लास्ट सीन में देखा प्रेसिडेंट आई पूछता है प्रपोज करने का जवाब नहीं दिया अभी तक, तो हारी दोनों छुपे हुए रहते हैं तो किस कर लेती है और बाद में ध्यान आने पर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि गलती हो गई और वहाँ से चली जाती हैं और दोनों बेचैन रहते हैं, दोनों को नींद कहाँ आने वाली। नेक्स्ट डे हाड़ी काम पे जाती है तो देखती है सभी कोई वीडियो देख रहे हैं, तो देखने पर पता चलता है कि ये हाड़ी का ही वीडियो वायरल हो चुका हुआ है जिसमें वो कह रही है कि कंपनी थोड़ा भी केमिकल नहीं मिलाती जिस वजह से दाग जल्दी छूट गए सॉस के। नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट आई हाड़ी से मिलता है और हाड़ी माफ़ी मांग रही होती है, जो हुआ सो गलती से हुआ है। तो प्रेसिडेंट आई कहता है तो इस गलती का भुगतान करना होगा। तो हाड़ी तैयार हो जाती है, तो हाड़ी देखती है इतने बड़े महंगे रेस्टोरेंट, यहाँ पर तो काफ़ी बिल आएंगे। तो वह प्रेसिडेंट आई बोलता है कि तुम्ही तो कहा था कि मैं भुगतान करने को तैयार हूँ, तो अब करो। तो हाड़ी एक्सक्यूज़ देने लगती है कि मैंने अकेले तो नहीं किया था, तुमने भी तो किया था। तो प्रेसिडेंट आई बोलता है कि मैं अपना गलती मानता हूँ और पूरा जिम्मा उठाता हूँ और अब से मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा और ज़िंदगी भर साथ दूंगा। हाड़ी कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल भर दूंगी और मुझे भूख नहीं है, केवल तुम ही खा लो। और प्रेसिडेंट आई काफ़ी मंगा लेता है, तो हाड़ी भी खा रही होती है मजबूरन, मगर उसके गली से उतर ही नहीं रहा होता है, आखिर बिल जो इतना महंगा आने वाला है। दोनों खाने लगते हैं तो हाड़ी का ध्यान भटक रहा होता है, तो वॉशरूम कह के चली जाती है और वापस आती है तो जाने का बारी आता है। तो हाड़ी कहती है मैं बिल भर देती हूँ, किस्तों में दे दूँगी, कितने किस्त देने होंगे। तो प्रेसिडेंट आई कहती है मैंने बिल भर दिया है, तुम इतनी आसानी से छूट जाओ, मुझे पसंद नहीं, चलो। तो हाड़ी कहती है अब कर भी क्या सकते हैं, ठीक है अगली बार भर दूँगी, और भी महंगे रेस्टोरेंट में लगता है। नेक्स्ट सीन में सीईओ पहली बार नेट पर्स देख करके खाना बनाई हुई रहती है और अपने बॉयफ्रेंड को कहती है टेस्ट करके बताने के लिए कैसा बना है। टेस्ट करता है तो उसके दिमाग में बिजली सा लगता है जो चीज़ टेस्ट करता है, और कहता है कि काफ़ी अच्छा है। और सीईओ कहती है कि अब सच बोल भी दो, नहीं तो अगली बार मैं अच्छी से नहीं बनाऊंगी। सिक्योरिटी सैंग तो सारे चीज़ बताने लगता है कि ये अच्छे से धुए हुए नहीं है, इसमें नमक ज़्यादा है, ये थोड़ा कच्चा रह गया है, ये थोड़ा ज़्यादा पक गया है, और बाकी सब ठीक है। सीईओ कहती है कि अब बच क्या गया है, पानी भी टेस्ट करके देख लो वो कैसा है। झूठ भी नहीं बोल सकते कि अच्छा बना है, इतनी मेहनत से पहली बार बनाई थी। सैंग कहता है कि मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मैं खाने के बारे में झूठ नहीं बोल सकता है, और वॉशरूम होकर आता हूँ, और वॉशरूम के लिए जाता है तो सीईओ टेस्ट करके देखती है तो उसको भी सब बेकार ही लगता है, फिर भी कह रही होती है कि कम से कम झूठ तो बोल देना चाहिए अच्छा बना है। नेक्स्ट सीन में सिक्योरिटी सैंग सीईओ को ले जाता है हाइकिंग के लिए, और सीईओ सोच रही होती है कि मैं बॉयफ्रेंड चाहता था ना कि कोई ट्रेनर। और घूमते समय दोनों के बीच टाई और हाड़ी के बारे में बात होना शुरू हो जाता है, मगर प्रेसिडेंट टाई का साइड लेता है सिक्योरिटी सैंग। इस पर सीईओ नाराज़ हो जाती है और वहाँ से उसको अकेले छोड़ के कहीं चल देती है, मगर वो रास्ता भूलने की वजह से कहीं और चली जाती है। तो उसके पीछे पीछे सिक्योरिटी भी आता है और कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, ये तुमने गलत मोड़ ले लिया है, अब यहाँ से कहाँ जाना है मुझे भी नहीं पता है। वहाँ सीईओ को तो अकेला डर लग रहा था, मगर इसके आने से डर कम हो गया हुआ रहता है और किधर जाए इसको समझ नहीं आता है। आगे बढ़ती है, पैर स्लिप करने के बाद उसका पैर में मोच आ जाता है, तो सिक्योरिटी सैंग उसको ले जाता है आगे, पूरे रास्ता भर उठाए हुए रहता है उसको। ये देखकर सीईओ काफ़ी खुश होती है और उसको कब का माफ़ कर दी हुई रहती है। और नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट आई से मिलने हाड़ी आई हुई रहती है और पूछती है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, और यहाँ आसपास तो कोई महंगा रेस्टोरेंट भी नहीं दिखता है भरपाई करने के लिए। तो प्रेसिडेंट आई कहता है कि तुम ही तो कही थी कि महंगा भरपाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं यहाँ पर लाया हूँ, तुम्हारा आज पूरा दिन चाहिए। और वहाँ पर दोनों झूला झूलते अलग अलग तरह का और काफ़ी इंजॉय करते हैं दोनों साथ। हाड़ी के कहने पर तो प्रेसिडेंट आई कहता है ठीक है तो मैं खाने के लिए चलो, और हाड़ी कहती है क्या यही खाने के लिए बोले थे, यहाँ पर इतना दूर और इतना मेहनत से आने पर लगता है इसमें कुछ खास है, इस वजह से ये खाना चाह रहे थे यहाँ पर। और खा के देखती है तो नॉर्मल सा रहता है। तो प्रेसिडेंट आई बोलता है कि ये हाँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया करता था खाने के लिए, और अपने पेरेंट्स के बारे में बोलना शुरू कर देता है। और ये सुनकर हाड़ी उस पर तरस नहीं खाती, ये प्रेसिडेंट आई को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी हाड़ी को कॉल आता है हॉस्पिटल से, तो वो हाड़ी दौड़ते हुए जाती है हॉस्पिटल और देखती है अपने मॉम को तो छिलाया हुआ है, तो कहती है कि ये कैसे हो गया, इतना सारा चोट लग गया। तो उसकी मॉम कहती है ये तो कुछ नहीं है, चलो दिखाती हूँ। और उसकी मॉम बताती है कि फादर का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, इमरजेंसी था। तो हाड़ी पूछती के किसी रूम में क्यों नहीं रखाया है, तो उसकी मॉम बोलती है कि जनरल वार्ड में जगह ही नहीं था, जगह होगा तब मिलेगा। तभी वह नर्स आती है और कहती है कि रूम तैयार है। तो हाड़ी पूछती है कि जनरल वार्ड खाली है जगह, तो वो नर्स बोलती है नहीं वीआईपी रूम है। हाड़ी पूछती है कि क्या वीआईपी रूम,
वीआईपी रूम किसने किया? तो वहाँ पर प्रेसिडेंट टाई आता है और वहाँ पर कहता है कि मैंने किया है। तो वहाँ पर अपने बारे में बताने वाला रहता है, उससे पहले ही हाड़ी बताती है कि ये मेरे साथ काम करते हैं। और वो रूम मिलने पर हाड़ी की मॉम उसको काफ़ी खातिरदारी कर रही होती है और उसको कह रही होती है कि इसकी बॉस काफ़ी बुरे हैं, जो कि छुट्टी के दिन भी काम कराते हैं। तुम्हें ज़्यादा काम करना होता होगा। तब प्रेसिडेंट टाई कहता है कि हाँ, और हाड़ी को देख रहा होता है, मन ही मन बोल रहा होता है हाड़ी की बच्ची, और हाड़ी माफ़ी मांग रही होती है प्रेसिडेंट टाई को देखकर मन ही मन। और दूसरी तरफ पर हाड़ी का क्रश मेनू वो हाड़ी के रूम में जाकर एक सामान लेने वाला रहता है, मगर देख लेता है कि हाड़ी और प्रेसिडेंट टाई के बीच कॉन्ट्रैक्ट पेपर गर्लफ्रेंड बनने के लिए वो लेकर सीधा हाड़ी के पास पहुंचता है, जो कि टाई से बात कर रहा होता है। उसी बीच जाता है और प्रेसिडेंट टाई को एक मुंह का पर मारता है जोर से। वहाँ हाड़ी रोकती है और प्रेसिडेंट टाई को कहती है चले जाने के लिए, और हाड़ी मेनू को लेकर अपने घर आती है। मेनू कह रहा होता है कि तुमने क्यों नहीं मुझे बताया, मुझे बताई होती मैं तुम्हारा साथ देता। तो हाड़ी कहती है ये मेरा पर्सनल है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और तुम कल जाकर प्रेसिडेंट टाई से माफ़ी मांग लेना। और नेक्स्ट सीन में एक गेम हो रहा होता है जिसमें हाड़ी काफ़ी अच्छी खेल रही होती है, मगर उसके हाथ में चोट लग जाता है। फिर बाद में सुनती है कि जो जीतेगा उसको प्रेसिडेंट टाई के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। ये लड़कियां सब बात कर रही होती है और सभी कोई अपने मेहनत से खेलने के लिए तैयार रहती है, मगर हाड़ी का चोट लगे रहने के बावजूद भी वो खेलने को रेडी हो जाती है। इसको जलन होती है कि कोई और ना चले जाए, और काफ़ी एग्रेसिव होकर खेलती है और वो जीत भी जाती है। और सब कोई डिनर कर रहे होते हैं तो मेडल अवार्ड प्रेसिडेंट टाई के द्वारा ना मिलने के कारण पता चलता है कि वो ब्लाइंड डेट पर गए हुए हैं। कार लेकर चल देती है और प्रेसिडेंट टाई को कॉल करती है और कहती है कि वो होटल से बाहर निकलने के लिए ब्लाइंड डेट पे मैं तुमसे प्यार करती हूँ और किसी और के बारे में नहीं सोचूंगी, बस तुम वहाँ से बाहर निकल जाओ। प्रेसिडेंट टाई कहता है कि तुम्हारे जाते हुए मैं किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों जाऊँगा, और मैं तुम्हारे घर के पास इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाड़ी उसके होटल के पास जा रही होती है तो दोनों मुड़ के चले जाते हैं एक दूसरे की तरफ, और दोनों जाम में फंस जाते हैं। तो दोनों पैदल ही भागते हैं और जाकर एक पुल पर मिलते हैं। प्रेसिडेंट टाई कहता है रुक जाओ, उससे आगे बढ़ोगी तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा ज़िंदगी भर। और हाड़ी आगे बढ़ते हुए प्रेसिडेंट टाई के पास जाती है और दोनों एक होते हैं। इस बार भी हाड़ी पहले करती है। ऊपर ये एपिसोड ख़त्म होता है। और चैनल सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किए हैं, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और चैनल सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किए हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।